नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य से जुड़ी एक कथा के बारे में चर्चा करते हैं। और ये कथा है एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक में तृतीय पाठ यानी पाठ 3। पाठ का नाम है स्वावलंबन। तो शुरुआत करते हैं संस्कृत वाक्यों के साथ उसके हिंदी अर्थ को समझने के लिए सरल भाषा में। तृतीयः पाठः स्वावलंबन। पाठ शुरू होता है। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत। श्रीकंठ के पिता जो थे बहुत समृद्ध थे और धनवान थे, किसी चीज़ की उनको कमी नहीं थी। आगे लिखा है अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसीलिए उनके भवन में, उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। उनके विशाल भवन में चत्वारिंशत् यानी कि 40 स्तंभ यानी खंबे थे। आगे लिखा है तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। अर्थात उसके 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में 50 गवाक्षाः यानी कि 50 खिड़कियां थीं। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि यानी कि 44 दरवाजे थे। 36 विद्युत व्यजनानि यानी कि 36 बिजली के पंखे थे उस भवन में। किसके भवन में? श्रीकंठ के भवन में। तत्र दश सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। तो उनके घर में 10 सेवक, 10 नौकर निरंतर कार्य करते रहते थे। कुर्वन्ति यानी करते, स्म यानी थे। तो भूतकाल में क्रिया बदलने के लिए हम स्म लगा देते हैं, वर्तमान की क्रिया में ये सरल पड़ता है। तो कुर्वन्ति यानी करते और स्म लगा दिया तो हो गया थे। तो उनके घर में 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। आगे लिखा है परम कृष्ण मूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। यानी कि ये सब तो था, लेकिन परम यानी लेकिन कृष्ण मूर्ति के जो पिता थे, माता पिता थे, वो निर्धन कृषक दंपति थे, गरीब थे और किसान दंपति थे। आगे लिखा है तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। उनका जो घर था वो आडंबर विहीन था यानी किसी भी दिखावटीपन से रहित था और बड़ा साधारण था। तो ये दोनों मित्रों के बीच का अंतर था। जो श्रीकंठ था बहुत धनवान था और जो कृष्णमूर्ति था बहुत निर्धन था। आगे लिखा है यहाँ पर नीचे आते हैं, लिखा है एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत। एक बार की बात है, श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। किसके घर? कृष्णमूर्ति के घर। श्रीकंठ जो कि धनवान पिता का बेटा था, वो अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर पर गया सुबह 9 बजे। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तो वहाँ कृष्णमूर्ति के माता पिता ने अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किया, श्रीकंठ का सत्कार किया, मेहमान नवाजी की। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ बोला। उनकी यह आवा भगत देखकर, मेहमान नवाजी देखकर, इतना प्रेम देखकर श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ बोला। क्या बोला? मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। यानी कि मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, मेरा केवल इतना सा ही दुख है। यत तव एक ग्रहे एकोपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी दास, सेवक, नौकर नहीं है। भृत्य यानी सेवक।
तो तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है। केवलम इदमेव, केवल इतना ही, मम दुखम, मेरा दुख है, यत, जो, तव, तुम्हारे, ग्रहे यानी घर में, एकोपि, एको प्लस अपि, एको धन अपि यानी एक भी, भृत्या यानी कि सेवक, नौकर, सर्वेंट, नास्ति नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरा सत्कार करने के लिए, मम सत्काराय, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगी है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम, तुमको, आपको, भवताम यानी आपको, बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ। मम ग्रहे तो बहवा कर्म करा संति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, सेवक हैं, लेकिन आपके घर में तो कोई नहीं है, तो आपको बहुत कष्ट हुआ, है ना। तो तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब उसका मित्र जो है कृष्णमूर्ति वो बोलता है, मित्र, ममापि अष्टौ कर्म करा संति, हमारे यहाँ भी 8 कर्मचारी हैं, मेरे पास भी 8 कर्मचारी हैं। और कौन कौन है वो? ते च द्वौ पादौ, मेरे दोनों पैर, द्वौ हस्तौ, मेरे दोनों हाथ, द्वे नेत्रे, मेरे दोनों नेत्र। आगे अगले पेज पे लिखा है द्वे श्रोत्रे इति, यानी 2 कान। अब वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि मेरे पास है ना सेवक, मेरे 2 हाथ, मेरे 2 पैर, मेरे 2 कान, 2 नाक, 2, तो ऐसे 8 सेवक हैं मेरे पास। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये हर क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे सेवक, सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, वो तो तुम्हारे साथ हमेशा उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्यादीना, तुम तो अपने काम के लिए अपने सेवकों के अधीन हो, भृत्याधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, यानी कि एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो, तुम्हें कष्ट फील होता है, तो अपना काम नहीं कर पाते। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, और स्वावलंबन में तो हमेशा सुख है ना, अपने बल पे काम करने में। न कदापि कष्टम भवति, कोई भी कष्ट कभी नहीं होता। न कदापि यानी कभी भी नहीं, कष्टम भवति, कोई कष्ट ही नहीं होता। श्रीकंठावदत, तो कृष्णमूर्ति की ये बात सुन के श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि, आज से मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कामों को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, खुद ही करने की इच्छा करता हूँ, खुद ही करूँगा मैं सारे काम। उसने ऐसा इच्छा की। भवतु सार्धद्वादश वादनमिदं, अब तो 12:30 बज गए हैं बात करते करते, 9 बजे वो आया था उसके घर पे। तो बोला कि भवतु सार्धद्वादश वादन मिदम, अब तो 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं अपने घर चलता हूँ। इतना कह के वो उससे विदा ले लेता है। यहाँ पर पाठ आपका कंप्लीट होता है, संपूर्ण होता है। नीचे शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप वो शब्दों के अर्थ देख सकते हैं जो कि आपकी बुक में होंगे। ठीक है, तो आपसे विदा लेते हैं और आगे फिर संस्कृत के किसी और लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।